केंद्र सरकार के कृषि कानून के संदर्भ में भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीलाल गुर्जर ने सोमवार को भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और कृषि कानून को लेकर जानकारी दी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लाए गए नए कानून किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने में सहयोगी होंगे। अधिकारों से वंचित किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने और उसे अपनी इच्छा के अनुरूप स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए 3 विधेयकों के माध्यम से कानूनी प्रावधान किए गए हैं। आज जब किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कानूनी प्रयास किया जा रहा है, तब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुल मिलाकर किसानों, कांग्रेसों और अन्य दलों के जो नेता आज कानूनी सुधारों का विरोध कर रहे हैं, आज जब देश के किसान को अभिमान और स्वाभिमान देने के प्रयास किए जा रहे हैं, देश के लोगों के हित में जब भी फैसले लिए जाते हैं, तब कांग्रेस को विरोध ही करना होता है। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक दिलीप सिंह परियार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार गण मौजूद रहे। में पत्रकार वार्ता करके और भारत सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर के आई है किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, उन 3 किसान कानूनों को जनता के बीच में उनकी अच्छाइयों को ले जाया जाए और उनकी वास्तविकता से जनता और किसानों को अवगत कराया जाए, ये निश्चय किया था। उसी निश्चय में आज हमने नीमच में आप सब मित्रों को आमंत्रित करके और 3 कानूनों की किसान हितैषी व्यवस्था को बताने का काम किया है। हम बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से लगा करके और अभी तक किसी भी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों को बैरियर फ्री कृषि उपज बिकने की व्यवस्था नहीं की थी। मोदी जी की सरकार ने बैरियर फ्री कृषि उपज व्यापार करने का काम किया है। एक देश एक व्यापार, एक देश एक बाजार की अवधारणा को धरती पर उतारने का काम किया है। इससे किसानों को बेहतर कीमतें भी मिलेगी और किसानों को बाजार को समझने का अवसर भी मिलेगा और बैरियर फ्री व्यापार कर देने से किसान देश के किसी भी कोने में अपनी कृषि उपज को बेच पाएगा। इस कानून की अच्छाई है। इसके साथ ही इसमें बिचौलिए की भूमिका को समाप्त किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसान से आड़त या दलाली नहीं ले पाएगा। बिना आड़त, बिना कटौतरे के किसान अपनी कृषि उपज को बेच पाएगा। इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। इसके साथ ही दूसरा कानून कृषि उपजों के पैदा करने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लाया गया है। उसमें कीमत आश्वासन कानून में व्यवस्था की गई है कि उस किसान को पहले कीमत की जानकारी दे दी जाए और जो कीमत, जो भाव उसके तय हो जाएंगे, उसके आधार पर किसान कृषि उपज पैदा करके और संबंधित व्यापारी को, फर्म को या कंपनी को तुलवाने का काम करेगा। इसमें भारत सरकार ने किसानों के हितों को पूर्ण रूप से संरक्षित करने का काम किया है। बीज का अगर उत्पादन है तो उसमें 70% उसको उसी समय जब बीज तुलवा दिया और रसीद प्राप्त कर ली डिलीवरी की, तो उसी समय 70% कीमत उसको दे दी जाएगी। बाकी की राशि उसको 1 महीने में उस कंपनी को अदा करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था भारत सरकार ने की है। तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन भारत सरकार ने किया है, उस विधेयक के माध्यम से प्याज, आलू, दलहनों के स्टॉक लिमिट को समाप्त किया गया है। उसका कारण ये है कि जब प्याज की कीमतें गिरती है, आलू की कीमतें गिरती है और 250 कुंटल की स्टॉक लिमिट होने के कारण कोई व्यापारी खरीदने के लिए नहीं आता है, इसलिए किसान को पूरी कीमतें और बाज़ार नहीं मिलता है, तो उसको पूरी कीमतें और बाज़ार मिले, उसके लिए इस स्टॉक लिमिट को समाप्त किया गया है। मैं कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि इन किसान हितैषी कानूनों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं
उसके लिए इन 3 कृषि कानूनों को लाया गया है।